हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में। तो ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये इन्वेस्टरों के पैसे को इक्विटी और डेब्ट दोनों में निवेश करता है। तो जो इन्वेस्टर कम रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले हैं और इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और रिस्क भी थोड़ा कम लेना चाहते हैं, तो उस तरह के इन्वेस्टरों के लिए ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक अच्छा सॉल्यूशन माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने एक साल में -4% का रिटर्न्स, 3 साल में 12.8% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 11.9% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। पर इसने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट नहीं किया हुआ है। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न्स आपको लाकर दे रहा है। क्योंकि जो मेरे हिसाब से है, जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, वो म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं माना जाएगा। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.93% है, जो मेरे हिसाब से ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। इसका एग्जिट लोड 1% है, यानी कि अगर इन्वेस्टर ने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो उसे 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM 1864 करोड़ रुपीज़ के आसपास है और ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क क्रिसिल हाइब्रिड फंड 35+65 एग्रेसिव को फॉलो करता है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 100 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 500 से स्टार्ट कर सकते हो। इसने इक्विटी में 72.1% और डेब्ट में 21.59% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इसने लार्ज कैप में 60%, मिड कैप में 8.49% और स्मॉल कैप में 3.53% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ICICI बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट और टाटा कंसल्टेंसी जैसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, सर्विस सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि इसमें अगर आप निवेश करते हो तो ये एक हाई रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसने इन्वेस्टरों के ज़्यादातर पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 15.48 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, कम वॉलेटाइल और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का असम्पशन मिल जाएगा। पर अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी अमाउंट पर पे करना पड़ेगा। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न्स लाकर आपको दे रहा है। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके बिंदास पूछ सकते हो। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद यहाँ पर एक्सिस के दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे में जो मैंने रिव्यू किया हुआ है उसकी प्लेलिस्ट पॉपअप होगी, आप उसे भी जाकर देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।